इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं आपसे वेन डिस्प्लेसमेंट की। तो वेन डिस्प्लेसमेंट, वेन तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हम किस चीज़ का कर रहे हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में। यहाँ हम बात कर रहे हैं फिर वही टोटल एनर्जी की ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ठीक है, तो वो कहता है जो टोटल एनर्जी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती ओवरऑल द वेवलेंथ। वो डिपेंड करती है कि पूरी वेवलेंथ में किस पार्ट पर मैक्सिमम होगी, उसको हम क्या देते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ को हम लैम्डा एम से दिखाते हैं। ये लैम्डा एम की वैल्यू डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यानी कि लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटते ही कांस्टेंट आता है बी। तो यहां से ये जो बी है ये है वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। बी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम टी। ये क्या है वेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। याद रहेगा, मीटर किसका है वेवलेंथ का, केल्विन किसका है टेम्परेचर का। तो यूनिट याद करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप क्या कहोगे वेन डिस्प्लेसमेंट होता है B/T। ये फॉर्मूला बन गया आपका, पकड़ के रखो इस बात को। ठीक है, अब यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। वेवलेंथ कॉरस्पॉन्ड टू E मैक्सिमम फॉर मून इज 14 माइक्रोन्स। ठीक है, अब माइक्रो वर्ड निकला है 10⁻⁶ से, तो ये हो गया 14 माइक्रोमीटर। ये वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ। बी हम जानते हैं, क्या बताया था अभी आपको 2.8 10⁻³ टेम्परेचर मांग सकता है सरफेस का। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू B/T। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडी इज। सरफेस टेम्परेचर एक हॉट बॉडी का आपको दे रखा है 1227 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर दो केल्विन में, कर दिया। अब बी दे रखा है आपके पास, पता है हमारे को 2.8 10⁻³ लैम्डा एम आ जाएगा। हाँ ना बोलो। अच्छा बेटा, ये वेन डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, देखता हूँ पिछले वाले में भी दिया था कि नहीं दिया था। इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। जो दे रखा वही पुट करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज अ मैक्सिमम एट 4753 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर आ गया वेवलेंथ। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सन इज 6050 केल्विन। देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अ स्टार फॉर विच दिस मैक्सिमम वेवलेंथ इज दिस। अच्छा, तो हम जानते हैं भैया कि वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है B/T। ये हो गया सन के लिए। अब स्टार के लिए लैम्डा एम डैश B/T डैश। क्या आपको लैम्डा एम डैश दिया है 9506 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग को मत खोलना, दोनों के कट जाएंगे। ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों को, बी से बी गया, टी डैश आ जाएगा। क्लियर।
वैसे हमें बी पहले से पता है इसलिए ज़रूरत नहीं थी उसकी, दूसरी इक्वेशन की क्वेश्चन में दिया था तो मैंने उसके तरीके से करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। An indirectly heated filament is radiated maximum energy of wavelength this. Maximum energy of wavelength this. इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। Find net amount of heat energy loss per second per unit area. अब देखो जो आपको निकालना है वो क्या है, अमाउंट ऑफ नेट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस, ये इस पे ध्यान दो। हीट का लॉस पर सेकंड पर यूनिट एरिया, ई निकालना है आपको। जो वेन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला में हमने ई निकाला था ना, वो निकालना है। आप पहले यहां से टी निकाल लो, टी इज इक्वल्स टू बी बाय लैम्डा एम, ये निकाला वेन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से। फिर उसके बाद इसको रख दो इस फॉर्मूले में, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। देख लो कहीं सराउंडिंग का तो नहीं दे रखा, टेम्परेचर दे रखा है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हो तो फॉर्मूला चेंज कर दिया करो इसमें, टी नॉट की पावर 4, सिग्मा है टी की पावर 4 है, टी नॉट की पावर 4 है, ये आ जाएगा। ठीक है, रीड करो इस क्वेश्चन को। यहां होता है आपका ये टॉपिक समाप्त। अच्छा, वेन डिस्प्लेसमेंट में एक बार वो ग्राफ और देख लेते हैं, स्टार्टिंग में बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बस। देखो पहले तो ग्राफ का कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, ग्राफ का कंपैरिजन हो रहा है एमिसिव पावर फॉर ब्लैक बॉडी और वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ किस में है, माइक्रोन्स में। माइक्रोन्स का मतलब फिर वही 10⁻⁶ में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो वेवलेंथ है ये दी हुई, ये आप 400 से 750 नैनोमीटर मान लो, ये विजिबल रीजन है। ये विजिबल रीजन दे रखा है आपको। अब यहां से जो आपके कर्व बनेंगे वो क्या है, हाई टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना कर्व बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। और जैसे मान लो ये हो गया कुछ 1700 पे, ये हो गया कुछ 1500 पे, 1500 केल्विन, ये हो गया कुछ 1200 पे, 1000 पे, ऐसे। ठीक है, इसके मैक्सिमम पकड़ लिए, ये सब मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी, लैम्डा एम। इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे लैम्डा एम। और ये क्या है, ये यहाँ एक रीजन दिया है, ये रीजन, ये रीजन है आपका डेल्टा लैम्डा। ठीक है, अगर इस ग्राफ को देखें तो कुछ बातें निकल के आती है, वो सुन लो। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो हर टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी जो एमिट करती है उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस रहता है। आप ये कह सकते हो एट ईच टेम्परेचर अ ब्लैक बॉडी एमिट्स कंटिन्यूस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम। द एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग्स द ऑल वेवलेंथ। एनर्जी एक जैसी नहीं है किसी एक वेवलेंथ के लिए, वो कर्व ऊंचा नीचा हो रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या यहाँ से निकल के आया, जो एनर्जी एसोसिएट करती है रेडिएशन के साथ किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, वो इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेवलेंथ भी बढ़ती रहती है। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, मतलब वेवलेंथ का जो पॉइंट है, जो लैम्डा एम वाली बात है, वो बढ़ती जा रही है। अगला, वेवलेंथ जो इंक्रीज कर रही है वो एक मैक्सिमम पर्टिकुलर पॉइंट पर आके रुकेगी, जिसे हम लैम्डा एम कहते हैं, जिसे वेन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में देखा हमने। अगर हम उसको टी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो वो हमें कांस्टेंट वैल्यू देता है, उस कांस्टेंट का नाम है वेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है, अगर इस कर्व का एरिया निकाले, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंटेड द टोटल एनर्जी। वो टोटल एनर्जी कौन सी? वो ई जो हमने देखी स्टीफन्स लॉ में, वो ई जो टेम्परेचर टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो स्टीफन्स लॉ भी इस ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालता हूं, एरिया अंडर द कर्व निकालता हूं, तो वो देता है मुझे एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो डिपेंड करती है टी की पावर 4 पे। ठीक है, दूसरी बात, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम है, यानी कि एक यूनिवर्सल है। द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स आर यूनिवर्सल। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि साइज क्या और शेप क्या है। चलो यहाँ पे इस टॉपिक को करते हैं समाप्त।